यूपी का हर आदमी इसको महसूस कर रहा है। ये सही बात है कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा ही होता है, ठीक है, लेकिन अब ये है कि जो सरकार के मुखिया है उनको भी संगठन के लोगों की सुननी चाहिए। तो ये मतलब ये एक मतलब हर पार्टी के लिए है कि जो भी चाहे कोई भी पार्टी हो उस संगठन को सर्वोच्च रखना चाहिए उसको। सर लेकिन आप सांसद हैं, ये तो हो ही रहा है भैया। बीजेपी की अभी कार्यकारिणी की बैठक में कितने स्वर एक दूसरे के विरुद्ध आए, तो ये तो सारी जनता को यूपी की पता है कि क्या चल रहा है अंदर में, तो ये है। और इसका सर आप जो एक विपक्ष की पार्टी है वहाँ पर भी उनको लगता है, उनको उनके लिए एक ये आपको लगता है एक अच्छा समय है जहाँ पे आप अटैक कर सकते हैं? नहीं है, अच्छा समय है, क्योंकि हम इन चीज़ों को जनता के बीच में लेके भी जाएंगे और जनता खुद भी समझदार है। क्योंकि अभी जो वहाँ पे यूपी में हो रहा है, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं जनता के उनको एड्रेस नहीं हो रहा, ये अपने अपने ये सिर्फ टोबल में लगे हुए हैं। तो जनता को, कि मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा तो वहाँ बहुत सी नहरों में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, और बिजली का बुरा हाल हुआ है। तो हमने, और मनरेगा जो कुछ ज़िलों में लागू है कुछ ज़िलों में नहीं है, मैंने अभी चिट्ठी भी डीएम साहब को लिखी है। तो ये इस तरह का तो शासन चल रहा है। तो इसलिए मतलब ये है कि अच्छा शासन चलाने के लिए आपको जनता के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग तो जो जनता से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं वही मतलब उठाएंगे, कि जनता को जो तकलीफ़ है तो उनको उठाएंगे। तो यही हमारा है। बाकी ऑल पार्टी मीटिंग्स में जो एजेंडेस के ऊपर मतलब चर्चा होगी, कुछ पे विपक्ष सहमत होगा, कुछ पे नहीं होगा, तो सरकार को विपक्ष की भी बात सुनना चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर अगर नहीं सुनेगी तो हाउस में उठेंगे वो चीज़ें। सर दिनों में कल डाटा कांग्रेस ने रिलीज किया कि 38 दिनों के अंदर कई दर्जन भर से ज़्यादा जो है आतंकी घटनाएं वहाँ पर हो चुकी हैं, जो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है उसके अंदर। देखिए, ये चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं। ये 370 हटा के अपना श्रेय लेना चाहते थे कि, लेकिन आतंकी गतिविधियां कम नहीं हुई हैं। तो वो देखो आपके सामने है कि किस तरह से 5-5 नौजवान एक ही इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि इन्होंने कहा कि 370 हटा के बड़ा नॉर्मलसी आ गई। अब नॉर्मलसी का तो जम्मू में होने लग गया अटैक, जो पहले वैली के अंदर बोलते थे तो अब तो जम्मू के रीजन में होने लग गए। तो ये इनको देखना चाहिए कि ये क्या इनका फेलियर नहीं है गवर्नमेंट का। नहीं, पीडीपी के साथ तो बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तो वो ये क्यों भूल जाते हैं? अगर उस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, रीजनल पार्टियों को खड़ा कर रहे हैं, तो उन्हीं के सरकार से साथ तो बीजेपी ने सरकार बनाई थी। तब नहीं इनको पता था कि रीजनल पार्टियां टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं। तो पहले अपना भी देख लिया करें कि इन्होंने क्या किया है। क्योंकि 370 जो धारा है, ये जब तक लोगों के मनों को हम जीतेंगे नहीं, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है कि वहाँ का आम मानस क्या सोचता है। ये उसके ऊपर है। पहले उनका दिल जीतना होगा कश्मीरियों का, तब कुछ आप काम कर सकते हो वहाँ पे।